गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारा पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि। जिस प्रकार से कोरोना हमारे देश में एक अतिथि की तरह आया और यहाँ जमकर बैठ गया, जाने का नाम ही नहीं लेता, उसी प्रकार से हमारे इस पाठ में भी एक अतिथि मेजबान के घर आया और यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता, साथ में नई नई फरमाइशें भी करता रहता है। लेखक का परिवार गरीब था। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी मेहमान आता है तो हम भी ऐसा करते हैं, जो भी हम खाते हैं उससे कहीं अच्छा उनके लिए बना कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर मेजबान ने भी अपनी तरफ से सारी कोशिशें की, परंतु वो जो मेहमान था वो बड़ा ढीठ किस्म का था, वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो धीरे धीरे उन्होंने उसके साथ कैसा बर्ताव किया, आगे हम पढ़ते हैं। किसी लॉन्ड्री पे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी है। अब वो जैसे ही उन्होंने लॉन्ड्री में कपड़े देने की बात करी मेहमान ने, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इनको भी जल्दी है, इसलिए ऐसा बोल रहे होंगे। अब ये यहाँ से जाने वाले होंगे। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिकता कुर्ता डालते हुए वह वहाँ से चले गए। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इसके कपड़े लॉन्ड्री पर देने, मैंने कहा। अब पत्नी ने जैसे ही पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो मेजबान ने, लेखक ने कहा कि इनके कपड़े हैं, वो लॉन्ड्री पर देने जा रहे हैं। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। वह गुस्से से मुझे देखने लगी। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब ये ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों न ठहरेगा। अब उनको ऐसा लग रहा था कि शायद अब अतिथि ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरेगा, चला जाएगा, इसलिए इस खुशी से वह अपनी आंखें बड़ी करके उनको देख रही थी। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। अब वो कह रहे हैं कि लॉन्ड्री से कपड़े भी धुलकर आ गए, फिर भी तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवट्टे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे अब फीकी पड़ती जा रही है। अब उन्हें देखकर उन्हें गुस्सा आने लगा है। उनको देखकर उनको अब हंसी नहीं आती, अब वह उन्हें देखकर गुस्सा करते हैं। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे में आकाश को उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उलझती हुई गेंदें चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों में टप्पे खाकर फिर सेंटर पर आकर चुपचाप पड़ी हैं। मतलब जिस तरीके से हम यहाँ बैठ कर ठहाके मारकर हंसते थे, बोलते थे, आज वो सारी चीज़ें करने का मन नहीं करता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिकाओं के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है, फिर भी वह मेहमान वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। चर्चा के विषय हो गए हैं परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, यहाँ तक कि खान आंख मार मार कर हमारी पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। मतलब इस तरीके की उन्होंने जो जितनी बातें थी सारी की सारी बातें कर ली। अब एक चुप्पी है, अब बिल्कुल शांत है। सौहार्द अब शनि शनि बोरियत में रूपांतरित हो गया। शनि शनि मतलब धीरे धीरे जो उनका सौहार्द था, जो उनकी खुशियाँ थी, उनका आदर था, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया है, बोरियत बन चुका है। अब वो उनको साथ उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। अब जो भी भावनाएं उनके मन में बची थी, अब वो उनको उनके लिए गालियां देते जा रहे हैं। मन ही मन उनके लिए गालियां निकल रही हैं। और पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद के से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था। कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ?
मैंने तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब उनकी जो सत्कार की ऊष्मा थी वो ख़त्म हो गई। अब वो धीरे धीरे खाना भी ऐसा बनाने लग गए कि किसी न किसी तरीके से ये यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उनकी आर्थिक तंगी भी बहुत वो झेल रहे थे। कल तक उनको जो डिनर में अच्छा अच्छा पकवान खिलाते थे, आज वह खिचड़ी पर आ गए हैं। अब भी अगर तुम इस बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। अब वो सोच रहे कि अब तुम तो इस बिस्तर को घड़ी नहीं करोगे, तुम जाओगे नहीं यहाँ से, तो हमें क्या करना, उपवास करना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम कब जाओगे अतिथि? तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने घर जाना पड़ेगा। ऐसा मन ही मन वो जो मेजबान सोचता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, क्यों ना लगेगा। दूसरों के घर पे रहना किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु अपने घर तो हमें जाना ही पड़ता है। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम को, स्वीटनेस को काटने को दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय है कि शराफत की कोई चीज़ होती है, शराफत भी कोई चीज़ होती है। और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब वो बोल रहे हैं कि अब तुम चले भी जाओ, शराफत की कोई चीज़ होती है, परंतु गेट आउट भी एक शब्द होता है, फिर हमें वह बोलना पड़ेगा। अपने खर्राटों से एक और रात गुजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। अब वह कह रहे हैं कि कल जब तुम खराटे मारकर सुबह उठोगे ना, तब तुम्हें यहाँ 5 दिन हो जाएंगे, तुम 5वें दिन में चले जाओगे। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लो। मेरी सहनशीलता भी ही वह अंतिम सुबह होगी। इसके बाद मैं स्टे नहीं कर सकूँगा। अब वो बोल रहे हैं कि इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ रोक नहीं पाऊँगा, तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लड़खड़ा जाऊँगा, खड़ा नहीं रह पाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। अब वो बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि अतिथि भगवान होता है, देवता होता है, परंतु मैं भी तो मनुष्य हूँ। मैं तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ कि तुम्हें पाल सकूँ, तुम्हें यहाँ पर खिला सकूँ, रोज़ तुम्हारा आदर संस्कार कर सकूँ, क्योंकि काम धंधे भी तो करने होते हैं, उनके पीछे पीछे हम नहीं रह सकते। इस प्रकार से लेखक चीज़ों को सोच रहा है और मन ही मन उनको अपने आप को ही कोसते जा रहा है। इस प्रकार से देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि। अब वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से देवता आते हैं, दर्शन देकर वापस चले जाते हैं, इस प्रकार से तुम भी अब लौट जाओ, तुम भी अब अपने घर चले जाओ। इसी में तुम्हारी देवत्व सुरक्षित रहेगा और इसी में तुम्हारा जो मान सम्मान, जो इज्जत है, वह सुरक्षित बची रहेगी। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। यहाँ पर जो मनुष्य है ना, वह देवता को अपनी वाली पे उतर कर बताए, तब तक तुम अपने घर लौट जाओ, अपने आशियाने में वापस चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? उस प्रकार से मेजबान फिर कहता है, उफ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ अतिथि, अब तो तुम अपने घर चले जाओ, तुम कब जाओगे अतिथि। इस प्रकार से हमने तुम घर कब जाओगे अतिथि पाठ को समझा तथा पढ़ा। इस पूरे पाठ में एक अतिथि जिसने एक मेजबान को बहुत ही बुरी तरीके से परेशान किया है, इस पूरे पाठ में वही बताया गया है। थैंक यू।